कहानी अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो साइड में बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि सभी नई कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, आज की कहानी है कच्ची उम्र का प्यार। पायल 25 वर्षीय युवती है। वह देहरादून से दिल्ली नौकरी की तलाश में आई है। उसके पास कोई विशेष योग्यता नहीं है। वह एक साधारण से कॉलेज से बीकॉम है और वह भी द्वितीय श्रेणी में है। सरिता इंटरप्राइजेज लिमिटेड में पर्सनल असिस्टेंस की आवश्यकता है और पायल उसी का इंटरव्यू देने के लिए आई है। वह चाहती है कि यह जॉब उसे मिल जाए क्योंकि यह उसकी आखिरी उम्मीद है। अगर उसे यह जॉब नहीं मिलती है तो उसके पास मरने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। यह सोचते हुए वह अपने बचपन की यादों में खो गई। पायल जब 6 साल की थी तभी उसके पिता उसे एक अनाथालय में छोड़ गए थे। उन्हें एक बेटी का पालन पोषण भारी पड़ रहा था, जबकि घर में पायल के 3 भाई और थे। आश्रम के संचालक गुरुजी थे। वह सभी बच्चों को बहुत प्यार से रखते थे। पायल के साथ उस आश्रम में करीब 40-50 बच्चे थे। उनमें से एक 16 साल का किशोर भी था। उसका नाम अभिषेक था। पायल उसे बहुत पसंद करती और हमेशा उसके साथ ही रहती। अभिषेक भी पायल का बहुत ध्यान रखता, किसी को भी पायल को परेशान करने नहीं देता। जब पायल को घर की याद आती तो वह उसको दूसरे कामों में उलझाकर घर की याद भुला देता। इसी तरह हंसते मुस्कुराते साल गुजर गए। तब अभिषेक 20 वर्ष का स्मार्ट और हैंडसम नवयुवक था। एक दिन अभिषेक हमेशा के लिए आश्रम को छोड़कर चला गया क्योंकि उसे गुड़गांव की एक कंपनी में जॉब मिल गई। शुरू में तो वह आश्रम में पायल और गुरुजी से मिलने आता और पायल के लिए चॉकलेट और दूसरी वस्तुएं लाता। कुछ समय बाद उसने आश्रम आना बंद कर दिया। पायल इस कच्ची उम्र में अभिषेक को अपना सब कुछ मान चुकी थी और वह अभिषेक की यादों को मन में संजोए उसके फोटो के सहारे बड़ी हुई। जब वह 20 साल की हुई तो गुरुजी ने कहा कि पायल, अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। पायल ने मना कर दिया और कहा कि वह आश्रम में रहकर आश्रम की उन्नति के लिए कार्य करेगी। गुरुजी ने पायल को समझाने की कोशिश की लेकिन वे असफल रहे। धीरे धीरे 2 साल और गुजर गए और एक दिन गुरुजी का स्वर्गवास हो गया। उनके बेटों ने आश्रम के सभी बच्चों को दूसरे अनाथालय में भेज दिया और आश्रम की जमीन एक बिल्डर को बेच दी। पायल के सामने विकट समस्या खड़ी हो गई कि वह कहाँ जाए। वह गुड़गांव चली आई। वहां उसे एक फार्म में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल गई। उसी फार्म में अभिषेक भी जॉब कर रहा था। इतने सालों बाद अचानक अपने प्यार को सामने पाकर पायल की खुशी का ठिकाना न रहा। वह धीरे धीरे अभिषेक के और करीब होती गई। वह यह नहीं जानती थी कि अभिषेक उससे प्यार करता है या नहीं, पर वह अभिषेक से बेपनाह प्यार करती थी। आखिर यह उसकी कच्ची उम्र का प्यार था। उसने इस बारे में अभिषेक से बात करने की कोशिश की तो अभिषेक ने कहा कि अभी तुम काम पर ध्यान दो। कुछ दिनों बाद अभिषेक नौकरी छोड़कर चला गया और कहाँ गया किसी को नहीं पता। पायल अपनी एक तरफा मोहब्बत के सहारे जीने लगी। कुछ समय बाद किसी ने पायल को बताया कि उसने अभिषेक को देहरादून में देखा है। पायल बिना सोचे समझे अपनी जॉब छोड़कर देहरादून आ गई। उसने अभिषेक को देहरादून में ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन अभिषेक कहीं भी नहीं मिला। धीरे धीरे उसके पास की जमा पूंजी भी समाप्त होने लगी। अभिषेक की तलाश में भटकते हुए उसने एक समाचार पत्र में सरिता इंटरप्राइजेज लिमिटेड का विज्ञापन देखा और भगवान का नाम लेकर देहरादून आ गई। उसके पास पैसा समाप्त होने की कगार पर है। तभी रिसेप्शनिस्ट ने पायल का नाम पुकारा और अपना नाम सुनकर पायल वर्तमान में लौट आई। वह उठकर धीरे धीरे ऑफिस के अंदर गई। उसने देखा कि बॉस की कुर्सी पर एक 50 वर्षीय महिला बैठी हुई है और उसके चेहरे पर पैसे की चमक साफ दिखाई दे रही है। पास में एक व्यक्ति हाथ बांधे हुए खड़ा है। पायल ने धीरे से नजर उठाकर देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और ऐसा लग रहा है कि दिल उछलकर मुंह में आ जाएगा क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं अभिषेक है। उस महिला का नाम सरिता सोनी है। उसने पायल से कुछ सवाल किए जो बहुत ही आसान है। पायल ने फटाफट सभी सवालों के सही जवाब दे दिए और उसे वह जॉब मिल गई। सरिता ने पायल से पूछा कि तुम तो देहरादून में नहीं हो ना, तो कहाँ रहोगी? इस शहर में किसी को जानती हो क्या? पायल का दिल करा कि वह चिल्ला चिल्ला कर कह दे कि जो अभिषेक आपके पास हाथ बांधे हुए खड़ा है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ,
लेकिन वह कुछ नहीं बोली, सिर्फ नहीं में सिर हिलाया। तब सरिता ने अभिषेक से कहा कि पायल के रहने का इंतजाम बंगले के आउट हाउस में करवा दीजिए। अभिषेक ने कहा कि जी मैडम। फिर पायल से कहा कि चलिए मैं आपका परिचय स्टाफ से करवा देता हूँ, चड्डा जी आपको आपका काम समझा देंगे। पायल बिना कुछ कहे अभिषेक के पीछे पीछे चलने लगी। उसने अभिषेक से बोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभिषेक सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब देता। धीरे धीरे वक्त बीतता है और इतने दिनों में पायल एक बात अच्छी तरह से जान गई कि अभिषेक भले ही फर्म में मैनेजर है, लेकिन उसकी पोजीशन बहुत ही मजबूत है। अभिषेक के एक बार मना करने के बाद मैडम भी हाँ नहीं करवा सकती। पायल ने सुना है कि मैडम अभिषेक से प्यार करती है और इसीलिए वह अभिषेक की जिद के सामने कमजोर हो जाती है, उसकी सब बात मानने पर मजबूर हो जाती है। और हो भी क्यों ना, अभिषेक जैसे नौजवान को अपने कब्जे में रखना बहुत ही मुश्किल काम है। उसने यह भी सुना है कि मैडम का एक 20-21 साल का एक बेटा विक्रम है, जो अभी हायर एजुकेशन के लिए विदेश गया हुआ है। 6 महीने के बाद वह आने वाला है। पायल बंगले के आउट हाउस में रहती है और अभिषेक बंगले के अंदर रहता है। पायल को रात रात भर नींद नहीं आती कि वह सोचती है कि क्या अभिषेक और मैडम एक ही कमरे में रहते हैं या अलग अलग। इतने बड़े बेटे की माँ होकर भी मैडम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है कि वह अभिषेक जैसे नौजवान से प्यार करे और उसे बंगले में भी रखे। उसका दिल करता कि वह जॉब छोड़कर चली जाए, लेकिन कहाँ जाए। पिछले 2 सालों में वह हर जगह भटक चुकी है। कई बार उसने जॉब ऑफर होते हुए भी इसलिए स्वीकार नहीं किया कि वहाँ उसकी योग्यता के स्थान पर उसकी कमर की लचक को परखा जा रहा था। मैडम के साथ काम करते हुए उसे यह डर तो परेशान नहीं करता कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसी दुविधा से निकलने के लिए उसने एक निर्णय लिया कि वह अभिषेक के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगी। कुछ दिनों के बाद मैडम ने पायल को कहा कि पायल, ये लो मेरे वृंदावन वाले बंगले की चाबी और अभिषेक सर के साथ जाओ और जाकर बंगला अपनी देख रेख में साफ करवाना और आवश्यकता की सभी सामग्री वहां रखवा देना। परसों मेरा बेटा विक्रम अपने कुछ दोस्तों को लेकर भारत आ रहा है और वे लोग वृंदावन के होली के उत्सव में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि वे लोग असुविधा के कारण परेशान हो। मेरे बेटे की इज्जत का सवाल है। पायल मन में सोचती है कि मेहमानों को असुविधा होने के कारण इनके बेटे का नाम खराब हो जाएगा और शायद इनकी हरकतों के कारण उसके नाम पर 4 चांद लग जाएंगे। मैं क्यों जाऊं इनका बंगला साफ करवाने के लिए? अभिषेक से क्यों नहीं करवा लेती? वो तो हुक्म का गुलाम ही है। एक बार बोले तो सही, झट से जी मैडम बोलेगा। साथ ही साथ उसने अभिषेक को गुलाम की वेशभूषा में इमेजिन भी कर लिया। उसे इस तरह ख्यालों में खोया हुआ देखकर मैडम ने कहा कि पायल कहाँ खो गई? मैं ये काम अभिषेक से भी करवा सकती हूँ, लेकिन वह अकेले नहीं कर सकेगा। प्लीज तुम चली जाओ। पायल ने कहा, मैडम आप इतनी बड़ी हैं, मुझे प्लीज बोलकर शर्मिंदा मत कीजिए। आप सर को कहिए कि मैं गेट पर उनका इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद अभिषेक कार लेकर गेट पर आया और पायल को कार में बैठने के लिए कहता है। मैडम बंगले की खिड़की से उन्हें देख रही है। कार धीरे धीरे धूल का गुबार उठाती हुई दूर चली जाती है। ना जाने क्यों सरिता अभिषेक और पायल को साथ में देखकर परेशान है। अभिषेक तो कभी सरिता के सामने नजर नहीं उठाता, लेकिन पायल की उठती नजरों को उन्होंने पढ़ लिया। पायल ने सरिता को खिड़की पर देख लिया और उनकी बेचैनी को समझ गई। पायल सोच रही है कि सरिता अभिषेक को लेकर असुरक्षित महसूस कर रही है। शायद सरिता को लग रहा है कि मैं अभिषेक के करीब आकर उनमें और अभिषेक में दूरियां ला सकती हूँ। कैसी मजबूरी है कि इतनी बड़ी फर्म की मालकिन होने के बावजूद एक मामूली सी लड़की से डर रही हैं। वास्तव में प्यार कमजोर कर देता है। पायल को ख्यालों में खोया हुआ देखकर अभिषेक ने कहा, ए परी कहाँ खो गई? चुप मत रहो, कुछ तो बोलो। अपने लिए परी संबोधन सुनकर पायल भौचक्का रह गई, क्योंकि अभिषेक उसे आश्रम में परी पुकारता था। अभिषेक ने फिर कहा कि परी कुछ तो बोलो। पायल ने कहा कि सर आप मुझे परी ना बुलाएं, क्योंकि इससे मुझे मेरे दोस्त अभिषेक की याद आती है। अभिषेक ने कहा कि परी कैसी बातें कर रही हो, मैं ही तुम्हारे बचपन का दोस्त अभिषेक हूँ। पायल ने कहा कि नहीं सर, आप मेरे बॉस हैं। अभिषेक ने कार रोककर पायल को गले से लगा लिया
और कहा कि अब बताओ कि मैं वही अभिषेक हूँ या नहीं जो तुम्हारे बचपन का दोस्त है। अचानक अभिषेक के गले लगने से पायल ने अपना नियंत्रण खो दिया और उसका अभिषेक से दूर रहने का निर्णय न जाने कहाँ चला गया। वह अभिषेक का साथ पाकर सपनों की दुनिया में खो गई और वह सारी बातें भूल गई जो उसने सरिता और अभिषेक के बारे में सोची थी। वह उस सीमा को भी भूल गई जो उसने स्वयं के लिए तय की थी। उसे इस बात की भी परवाह नहीं है कि वह इसमें दिल्ली वृंदावन हाईवे पर है, जहां से सैकड़ों कार और दूसरे वाहन गुजर रहे हैं। वह जानती है कि अभिषेक उसका कभी भी नहीं हो सकता, फिर भी वह इस पल में पूरी जिंदगी जी लेना चाहती है। यह प्यार भरा लम्हा उसने कई बार तन्हाइयों में महसूस किया है। यह उसकी एक तरफा मोहब्बत का अंजाम है। तभी अभिषेक ने कहा कि परी, हमें आज ही वृंदावन पहुंचना है। परी सुनकर पायल को होश आ गया और अपने आप को अभिषेक से अलग करके बोली कि सर, मैं आपसे दूर ही रहना चाहूंगी। प्लीज आप मेरे नजदीक आकर मुझे कमजोर मत बनाइए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैडम और मेरे में से आप किसी एक के हो सकते हैं। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें।